स्वागत है आपका मेरे चैनल दानिश लाल ऑफिशियल में एक बार फिर से। तो आज मैं एक लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बोलने वाले तोते की। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसे तोते की स्टोरी है जिसको बोलने वाला तोता कहा जाता है। ये स्टोरी मैंने किसी चैनल पर किसी मोटिवेशनल स्पीकर के ज़रिए सुनी थी एंड आई रियली लाइक्ड दैट स्टोरी, और मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो एक तोते की स्टोरी है। एक तोता को लेने के लिए एक मैडम गई, और जब मार्केट में गई तो उन्होंने पूछा इस तोते का क्या दाम है। तो बेचने वाले ने कहा कि इसे 1,000 रुपये का है। जो मार्केट की नॉर्मल कॉस्ट थी तोते की वो 200 या 300 रुपये थी। तो शी वॉज सरप्राइज्ड कि वाई दिस पैरट इज़ सो कॉस्टली। सो ही टोल्ड हर दैट दिस इज़ द टॉकिंग पैरट, ये तोता बात करता है इसलिए बहुत महंगा है। तो शी वॉज वेरी सरप्राइज एंड डिलाइटेड कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एंड शी बॉट हर। तोते को ले लिया उसने। अब तोते को लेने के बाद जब वो घर पर गई तो तोते को एक दिन में कुछ भी उसको नहीं सुनाई दिया कि ये बोल रहा है। दैन शी कंप्लेन बैक टू द ओनर, प्रीवियस ओनर, कि आपने तो कहा तोता बोलता है और ये तो बोला नहीं। तो उन्होंने बोला आपने शायद इसके लिए पिंजरा छोटा रखा है। तो द पैरट इज़ नॉट यूज टू स्मॉल केज, तो आप इसके लिए बड़ा थोड़ा रखिए केज, इसके ऊपर टहलेगा और वहाँ उसको अच्छा लगेगा। शी डिड दैट, वेटेड फॉर अनदर डे, bought a new cage, but still parrot didn't speak for a couple of days. Then she turned back to the previous owner कि आपने फिर जो कहा मैंने किया, और उसके बावजूद भी तोते ने कुछ भी नहीं कहा। Then he told her that why don't you take a ladder, आप उसको एक सीढ़ी ले लीजिए और सीढ़ी पर इस बड़े पिंजरे को रखिए, तो the parrot will feel like he is hanging on the tree. तो then I'm sure he will do it, because पहले तो ये बोलता था just wait for a couple of days more. She again did that. Bought a bigger ladder. उसके बाद उसने केज को उसने वहाँ रखा। The parrot moved around here and there but didn't speak. After a couple of more days waiting, वो तोता मर गया। तो जब 5-6 दिन बाद ऐसी बात हुई तो she turned back to the owner and से आपने मुझे धोखा दिया, और तोता तो बोला भी नहीं और मर गया। तो कहने लगे ये कैसे हो गया, क्या ये कुछ भी नहीं बोला? तो आपने क्या क्या किया कि मैं इसके लिए पिंजरा लेके आई, आपने कहा बड़ा पिंजरा लेके आई, आपने कहा उसके बाद लेडर रखो, लो मैंने पहले लेडर भी लिया, सीढ़ी ली और उस पर भी रखा, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, और 4-5 दिन के बाद में ये मर गया, और सिर्फ मरते मरते ही इसने कुछ बोला। तो पैरट वाले ने कहा क्या बोला उसने? तो उसने कहा कि तोते ने कहा कि जहाँ से आप ये सीढ़ी और ये पिंजरा लेके आई हो, क्या वहाँ पर तोते के खाने के सामान भी मिलता है? देन द ओनर टर्न ब्लू कि आपने 5 दिन से तोते को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। देन द लेडी सेड कि आपने तो कुछ कहा नहीं था इसे खाने के लिए देना है। देन ही पुट हर हैंड ऑन हिज हेड कि क्या गलती हो गई मेरे से, और ये बेसिक चीज़ जो तोते की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, उसको ध्यान में नहीं रखा इसने, और उस चीज़ को ध्यान रखा जो उसकी डिमांड थी। इट्स अ स्मॉल स्टोरी बट देयर इज़ अ वेरी वेरी मोरल थिंग्स विच इज़ आई वुड लाइक टू शेयर हेयर अपॉन इट, दैट कई बार ऐसा होता है कि एज इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो आप बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ बॉस एंड यू आर सबॉर्डिनेट, यू डिमांड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम और हर, यू डू इट लाइक दिस। फॉर इन सेल्स फॉर एग्जाम्पल, यू डिमांड एन आउटपुट कि ये बिजनेस होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए, एंड यू वर्क ओनली ऑन दैट फोकस। You did not bother sometimes that there is something in terms of education, in terms of guidance, in terms of training that the employee or your colleague or your subordinate needs from you. अगर आपको कुछ चाहिए उससे, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा if he is not delivering what you are requiring, then what he is looking from you, what is his main requirement? Maybe he is not skilled enough to talk to the client or closing the sale. So until and unless you understand his basic problem to overcome and to guide and educate him or her, he will not give you that output. आप ऐसे बंदे पर डेली प्रेशर करते हैं सेल्स लाने के लिए, और उसे एजुकेट या गाइड नहीं करते हैं जो उसके लिए बेसिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसके स्किल डेवलप करने के लिए, then at the end of the month he will fall flat as a non-performer and will die. When I say die means either he will be asked to leave or he will leave by himself. That either this work is not fit for him or this work is not something he can supposed to do that.
Now the problem where the people leave early is not because there's a problem in the organization, is not about the product, is not about something which is in the market, but it is the problem with the person he is reporting to. And when I'm saying the problem, that does not mean कि उसका बॉस खराब है या उसका बुरा चाहता है, वो उसका अच्छा ही चाहता है. अल्टीमेटली इफ इज आस्किंग कि वो आउटपुट निकल के आए जिससे अल्टीमेटली उसकी हेल्प होगी, उसको अप्रेजल मिलेगा, उसका इंसेंटिव आएगा, उसका टारगेट मिलेगा, अल्टीमेटली ही विल फिल द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑल्सो. बट इस चाहत में हम ये भूल जाते हैं कि उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको गाइड करने के लिए मुझे किस टूल की ज़रूरत है जिससे अल्टीमेट उसको फ़ायदा हो उसी आउटपुट को पहुंचने में जिसको आपको ज़रूरत है. जैसे छोटा बच्चा होता है, आई हैव बेबी आना, शी जस्ट 3 years ओल्ड. जब वो 1.5-2 साल की थी तो उसको आम का बहुत शौक था, अभी भी शौक है, तो मैं उसे आम बहुत खिलाता था. 2-3 आम रोज़ाना खाती थी, गूदा पल्प उसका खा लेती थी, और वी वर वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे भी आम अच्छा लगता है, वाइफ को भी अच्छा लगता है, और वो खा रही तो वी वर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी बात है, खा रही है. When we told the same to the doctor when we were visiting for the vaccination, he told don't do that because आपको लगता है कि आम आपके लिए अच्छा है, where you are right, but आपकी स्टेज पर अच्छा है because now you are a full adulthood. but बच्चा जो है उसको उस आम की उस एज की स्टेज पर इतनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ ज़रूरत है. तो आप उसको आम दीजिए, नॉट 2-3 तरह दे रहे हैं, बल्कि उसको थोड़ा सा दीजिए, दिन में 2-3 बार दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, बिकॉज उसकी एज पर, क्योंकि मीठा है उसको अच्छा लगेगा, बट उसकी हेल्थ के लिए वो आम इज़ नॉट द राइट टाइम. मे बी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स शी लाइक इट, यू कैन डू दैट, बट नॉट नाउ. सो मुझे लगा कि अच्छा है, बीइंग अ पेरेंट में अच्छा कर रहा हूँ, बट मेरे बच्चे के लिए वो अच्छा नहीं है. तो मुझे जानना ज़रूरी है कि बच्चे की स्टेज पर क्या उसके लिए ज़रूरत है. तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, जब भी आप किसी का अच्छा चाहते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से, तो अपनी डिमांड को पूरे करने के लिए आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि उस बंदे के लिए, उस पर्सन के लिए जिस चीज़ में आउटपुट नहीं आ रहा है उसको ठीक करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए उसमें क्या इनपुट, सपोर्ट और गाइड ज़रूरी है आपकी तरफ से, जो एक्चुअली में उसको चाहिए, ताकि वो सही बात बोल सके, वो आउटकम दे सके. आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू whenever you see a person that he should deliver the result what you are looking at. You must first check the kind of inputs and support what he or she is asking or need from you. I'm sure this will help you. तो मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको? आई एम श्योर यू विल लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. टेक केयर, स्टे सेफ. अपने कमेंट्स, फीडबैक ज़रूर शेयर करें. जो इस चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक्स अ लॉट. टेक केयर.